मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में, जब विदेशियों से ये पूछा जाता था कि सबसे ज्यादा चरित्रवान, तो केवल और केवल इस भारतवर्ष की तरफ उंगली उठती थी कि भारत में सबसे ज्यादा धनवान, कि भारत में सबसे ज्यादा बलवान इस भारत में। और मैं कह दूं, हर प्रकार की विशेषता इस देश के अंदर भरी पड़ी थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी से ये पूछा गया था कि दुनिया के नक्शे से यदि भारतवर्ष को हटा दिया जाए तो दुनिया के अंदर से क्या समाप्त हो जाएगा, तो बड़े गर्व के साथ में उत्तर देते हुए कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कि यदि भारत जैसे देश को दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए तो दुनिया के अंदर से मानवता ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा ये देश था, ऐसी इस देश की मान्यताएं थी। लेकिन मैं कह दूं, आज वर्तमान में परिवर्तन की जरूरत है। इस देश को सुधरने की आवश्यकता है। और ये सुधरने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ऋषि मुनियों की परिपाठी को हमने तिलांजलि दे दी, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को हमने तिलांजलि दे दी। और मैं कह दूं, और इसकी शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? अपने आप से करनी पड़ेगी। लिखा था कवि ने कि तेरा सुधार होता परिवार सुधरेगा, घर सुधरेगा परिवार तो संसार सुधरेगा। तेरा सुधार हो तो परिवार सुधरेगा, घर सुधरेगा परिवार तो संसार सुधरेगा। मत कभी बुद्धि बल धन का मगरूर किए जा, और बदले में भलाई भी भरपूर किए जा, भरपूर किए जा। इसकी आवश्यकता पहले अपने आप से सुधार करने की है। और मैं कह दूं, आप लोगों ने एक नारा भी सुना होगा कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कुछ लोगों की आदतें होती हैं दूसरों में कमियां निकालने की, शौक होता है उनको। मैं कहती हूँ वो शौक अपना जरूर पूरा करें, लेकिन उसकी शुरुआत पहले अपने आप से करें। अपने आप के अंदर से यदि कमियां निकल गई तो यूं समझिए पूरा संसार उसको सुधरा हुआ दिखाई देगा। यदि हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें वही कमी दुनिया के सारे लोगों के अंदर दिखाई देती है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, इस देश को सुधारने की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। समय और है या एक भजन। और मैं कह दूं, ऋषि दयानंद जी महाराज जब हरिद्वार के अंदर गए थे, पाखंड खंडनी पताका उन्होंने गाड़ी थी। ऋषिवर बोल रहे थे, लोग आ रहे थे जा रहे थे, किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ऋषि दयानंद जी महाराज ने दूसरों को दोष नहीं दिया था कि ये मूर्ख है, मेरी बातों को नहीं सुन रहे, अपितु उन्होंने अपना आत्मनिरीक्षण किया कि जरूर मेरे अंदर कोई कमी है। 2 साल तक ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने आप को तपाया, इस योग्य बनाया, और 2 साल बाद फिर वहीं पर जाकर के पाखंड खंडनी पताका गाड़ी। लोग आ रहे थे, वहीं बैठ करके सुन करके मौन हो गए, ऋषि दयानंद की बातों में मग्न हो गए, वहां से डिगे नहीं। और मैं कह दूं, वो पाखंड खंडनी पताका आज भी हरिद्वार के अंदर गड़ी हुई है। ऋषि दयानंद जी महाराज तो हमारे लिए एक राष्ट्रदूत बन करके आए थे। और क्या लिखा कवि? कि ऋषि दयानंद राष्ट्रदूत बन इस भारत में आया, योगी दयानंद राष्ट्रदूत बन इस भारत में आया। गर्दिश में जो पड़े नींद में सोता देश जगाया। हो
देश जगाया। हो हाँ हाँ हो हाँ यथे माम वाचम कल्याणी बोला था, वेद भाष्य कर ऋषि ने खोला था। यथे माम वाचम कल्याणी बोला था, वेद भाष्य कर ऋषि ने खोला था। ना तैसे प्रतिमा ना कृति से ना कसे प्रतिमा ना कृति से मन मंदिर में वही पाता जिसने ध्यान लगाया। हो ऋषि दयानंद राष्ट्रदूत बने इस भारत में आया। योगी दयानंद राष्ट्रदूत बने इस भारत में आया। गर्दिश में जो पड़ा नींद में सोता देश जगाया। ऋषि दयानंद राष्ट्रदूत बने इस भारत में आया। गर्दिश में जो पड़ा नींद में सोता देश जगाया। हो हाँ ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हमें जगाया, इस देश को बचाया, एक दिशा दी ऋषि दयानंद जी महाराज ने। और यदि ऋषि दयानंद जी महाराज इस देश के अंदर नहीं आते तो आज इस मंच पर मैं बैठ कर के बोल रही हूँ, आप लोग बैठ कर के सुन रहे हो, ये सौभाग्य भी हमें प्राप्त नहीं होता। आप लोगों ने बड़े ध्यान से दज्जित होकर के सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम।